आज हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म के बारे में कि अगर हमें फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे। तो पहली बात आती है कि पैरामीट्रिक फॉर्म होती क्या है, पैरामीटर क्या होता है। सपोज हमें गिवन है x इन टर्म्स ऑफ f इन टर्म्स ऑफ t एंड y इन टर्म्स ऑफ t, मीन्स x इज़ अ फंक्शन ऑफ t एंड y इज़ अ फंक्शन ऑफ t। अभी तक हमें क्या दिया हुआ रहता था, y इन टर्म्स ऑफ x, तो हम वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे, या फिर x और y में एक हमें इक्वेशन दी हुई होती थी, जैसे कि इम्प्लिसिट फंक्शन में हम कर रहे थे, तो वहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे। अभी आपको दिया हुआ है x इन टर्म्स ऑफ सम अदर वेरिएबल और y इन टर्म्स ऑफ सम अदर वेरिएबल। ये जो अदर वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ t है, तो इसको हम पैरामीटर कहते हैं। और ये जो फंक्शन को लिखने की फॉर्म है कि x भी हमने t की टर्म्स में लिख दिया, y भी एक अदर पैरामीटर अदर वेरिएबल की टर्म्स में लिख दिया, तो दिस फॉर्म ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड पैरामीट्रिक फॉर्म। तो अगर फंक्शन इस फॉर्म में दिया हुआ हो तो डेरिवेटिव कैसे निकालना है वो हम आज सीखेंगे। तो सपोज हम y को डिफरेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में, तो चेन रूल लगाते हुए डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन x की जगह t है तो हम t के डेरिवेटिव x की डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डी वाई बाई डी टी विल बी डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। मीन्स अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में फंक्शन गिवन है तो आप y को उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए और x को भी उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, और फिर y वाले डेरिवेटिव को x के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दीजिए, तो जो आपको मिलेगा दैट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। एक एक क्वेश्चन लेते हैं, उसकी हेल्प से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे निकालना है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो सपोज हमें x गिवन है a इंटू कॉस टी प्लस लॉग 10t बाई 2, एक्स टी की टर्म्स में दिया हुआ है, और y दिया हुआ है a साइन टी, y भी t की टर्म्स में दिया हुआ है। a यहाँ पर कांस्टेंट है, तो मैंने x को डिफरेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट में, a कांस्टेंट, कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, लॉग ऑफ समथिंग का 1 अपॉन समथिंग, चेन रूल लगाते हुए इनटू द डेरिवेटिव ऑफ दैट समथिंग, यानी कि 10t बाई 2 के डेरिवेटिव से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 10t बाई 2 का डेरिवेटिव 10 थीटा का सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, तो 10t बाई 2 का सीकेंड स्क्वायर t बाई 2, लेकिन t की जगह t बाई 2 है तो t बाई 2 के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और t बाई 2 का डेरिवेटिव होता है 1 बाई 2 t के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका डेरिवेटिव हो गया। दो बार यहाँ चेन रूल लगा, एक बार लॉग का डेरिवेटिव, लॉग में x की जगह 10x था तो 10x का डेरिवेटिव, फिर 10x में भी x की जगह x बाई 2 था तो x बाई 2 का डेरिवेटिव। अब इन सभी टर्म्स को मैं साइन कॉस में बदल लेता हूँ। कॉस टी बाई कॉट टी बाई 2, ये 1 अपॉन 10t बाई 2 का कॉट टी बाई 2 हुआ, कॉट को लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा को लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 बाई 2 एज सच। एक कॉस से ये पावर कैंसिल हो गई, अब नीचे रह गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो साइन 2 थीटा यहाँ पे लगाएंगे, थीटा t बाई 2 है तो बिकम्स 2 इंटू टी बाई 2 यानी कि t, तो ये साइन t हो गया। अब इसका एलसीएम ले लिया हमने, तो ये माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 एज सच अपॉन साइन t, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, फिर आ गया a इंटू कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। अब हम y को डिफरेंशिएट करेंगे, y हमारा है a साइन टी, तो इसको डिफरेंशिएट किया तो सिंपली साइन टी का कॉस टी हो गया, a मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहता है, तो a इंटू कॉस टी। अब दोनों डेरिवेटिव आ गए, y का भी डेरिवेटिव आ गया t की रिस्पेक्ट में, x का भी डेरिवेटिव आ गया t की रिस्पेक्ट में, दोनों को डिवाइड करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, तो a कॉस टी अपॉन a कॉस स्क्वायर टी साइन टी, a से a कट गया, कॉस से एक पावर कट गई, तो ये बच गया 1 अपॉन कॉस टी साइन टी, रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन टी अपॉन कॉस टी, दैट मीन्स 10t। तो ये आपका डेरिवेटिव है। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, इसमें हमें गिवन है x इक्वल टू a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पर थीटा पैरामीटर है, थीटा की टर्म्स में दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट किया डी एक्स बाई डी थीटा, a कांस्टेंट है एज सच, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट है थीटा और साइन थीटा का, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा एज सच प्लस थीटा एज सच साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा,
तो ये साइन थीटा माइनस का और ये साइन थीटा प्लस का, ये कैंसिल हो गए, थीटा कॉस थीटा बचा, तो a इंटू थीटा कॉस थीटा, तो दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x। y हमें गिवन है a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, बाहर माइनस है, साइन चेंज करने होंगे, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है थीटा का 1 कॉस थीटा एज सच प्लस थीटा एज सच कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये कॉस थीटा प्लस का था माइनस का हो गया, ये प्लस माइनस माइनस बनता, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, तो थीटा इंटू साइन थीटा विद अ पॉजिटिव साइन। दिस कॉस थीटा पॉजिटिव एंड नेगेटिव दे गेट कैंसिल्ड, we are left with a into theta sin theta. We got dy by d theta, we have got dx by d theta. Now we want to find out dy by dx. dy by dx is dy by d theta divided by dx. Put the values, dy by d theta की वैल्यू a theta sin theta, dx by d theta की वैल्यू a theta cos theta. a and theta they get cancelled. Sin theta upon cos theta, that means tangent theta. So your dy by dx, the derivative of y with respect to x is tangent theta. Come to another important question of this exercise. इसमें हमें गिवन है x इज इक्वल टू अंडर रूट a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t। अंडर रूट के अंदर a के ऊपर साइन इनवर्स t है, तो अंडर रूट का मतलब पावर हाफ होता है, पावर हाफ, और पावर रेज टू द पावर a रेज टू पावर m रेज टू द पावर n इज a रेज टू पावर mn। ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो हाफ इंटू साइन इनवर्स t बिकम्स हाफ साइन इनवर्स t। अब आप देख रहे हैं कि वेरिएबल जो है वो पावर में चला गया, वेरिएबल पावर में चला गया तो डायरेक्ट हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, हमें लॉग लेना पड़ेगा। वैसे आप इसको x इज इक्वल टू a की पावर x का डेरिवेटिव आपको मालूम है, उससे भी डिफरेंशिएट कर सकते थे और लॉग लेके भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ लॉग लेके डिफरेंशिएट करना बता रहा हूँ, आप डायरेक्टली a की पावर x का डेरिवेटिव लगा के भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो x का डेरिवेटिव log x को log लिया log x, और इधर log लेंगे तो log ऑफ a रेज़ पावर हाफ साइन इनवर्स t, log m की पावर n की फॉर्म है ये, तो फॉर्मूला लगाएंगे log m की पावर n का, ये पावर मल्टीप्लिकेशन में आ गई हाफ साइन इनवर्स t इंटू log a। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, log x का 1/x और dx बाई dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। हाफ लॉग ए यहाँ पर कांस्टेंट है, क्योंकि हाफ नंबर है, लॉग ए कांस्टेंट है। साइन इनवर्स टी का हमें डेरिवेटिव करना है, तो साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस टी स्क्वायर होगा। एक्स को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो x बाई 2 इंटू लॉग ए और साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव ये। इसी तरह से y हमें दिया हुआ है √a की पावर कॉस इनवर्स टी, तो ये हो गया a की पावर कॉस इनवर्स टी की पावर हाफ, पावर्स मल्टीप्लाई होके a की पावर हाफ कॉस इनवर्स टी। लॉग लिया, log y इज इक्वल टू लॉग ऑफ a की पावर हाफ कॉस इनवर्स t, log m की पावर n लगा, फिर से ये पावर मल्टीप्लिकेशन में आ गई इंटू log a। डिफ्रेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में, 1/y dy बाई dt, हाफ log a इज अ कांस्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स t। कॉस इनवर्स t का डेरिवेटिव होता है -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो दोनों डेरिवेटिव हो गए आपके। अब dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड करते हैं। आप देख सकते हैं log a से log a कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, √1 माइनस टी स्क्वायर से ये √1 माइनस टी स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे माइनस वाई, माइनस का साइन है तो माइनस वाई, तो आपका आंसर आ जाएगा -y/x। तो दिस इज वन ऑफ द मैथड फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अब हम इसको एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी यूज करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्टकट मैथड है इसका। ये जो x और y दिए हुए हैं, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। x है a की पावर हाफ साइन इनवर्स t और y है a की पावर हाफ कॉस इनवर्स t, तो एक्स वाई हो जाएगा a की पावर हाफ साइन इनवर्स t इंटू a की पावर हाफ कॉस इनवर्स t। बेस इज सेम, तो पार्ट्स विल गेट एडेड, तो पावर्स ऐड हो गई, हाफ कॉमन लिया, साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t, और साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा की वैल्यू होती है π/2, तो ये साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t की जगह मैंने π/2 लिख दिया, तो एक्स वाई आ गया a की पावर हाफ इंटू π/2, हाफ इंटू π/2 मीन्स π/4, तो एक्स वाई इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर π/4। अब आपकी एक सिंपल फंक्शन बन गया x और y की टर्म्स में।
अब इसको आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक्स वाई में प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए और a रेज़ टू पावर पाई बाय 4 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो दिस इज अनदर मैथड फॉर डिफ्रेंशिएटिंग दिस क्वेश्चन।